बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्लड सेल्स और सेल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बायोलॉजी में क्या हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ब्लड सेल्स और सेल्स लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास यहाँ पर दो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एक है हमारे पास ब्लड सेल्स और दूसरा है हमारे पास सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स और दूसरी जो टाइप है वो है डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे पास एक्चुअल सेल्स होते हैं, इसीलिए हम इसे सेल्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी ब्लड की एक टाइप होती है, मगर ये बेसिकली एक्चुअल सेल्स की तरह नहीं होते, इसका शेप सेल्स की तरह नहीं होता, इसीलिए हम इसे सेल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अपने वीडियोस क्लासेस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट आरबीसीज के आरबीसी किसे कहते हैं। आरबीसीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसीज जो है ये हमारे पास द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमारे पास बॉडी में जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे अबंडेंट, जो सबसे न्यूमरस सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स में वो होते हैं आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज लैक न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। एक बात याद रखिए कि आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स में ना तो न्यूक्लियस होती है ना सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होते हैं इनसाइड द आरबीसीज। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं होती आरबीसीज को। ठीक है, तो इसीलिए ये सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस ये एब्सेंट होते हैं इनसाइड द सेल, और इसी वजह से जो सेल का इनर सरफेस है, जो सेल का इनर स्पेस है वो ज़्यादा बच जाता है। किसके लिए? गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रखिए कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। ठीक है, याद रखें कि न्यूक्लियस जो है वो रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स इसमें डिवीजन की एबिलिटी भी नहीं होती। रेड ब्लड सेल्स ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। हमारे बहुत से सेल्स जो है वो मेटासिस के जरिए डिवाइड हो सकते हैं और न्यू सेल्स बना सकते हैं, मगर आरबीसीज में ये एबिलिटीज़ नहीं है कि ये अपने आप को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जब नए ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उनका जब लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है 120 डेज एवरेज हमारे पास लाइफ स्पेन है रेड ब्लड सेल्स का, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो ये रेड ब्लड सेल्स हमारे पास डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स में ये एबिलिटी होती कि ये अपने आप को डिवाइड कर सकते थे तो हमारे पास बहुत से डिजीजेस जैसे कि रेड ब्लड एनीमिया जो है ये हमारे पास फिर काज नहीं हो सकती थी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ये एबिलिटी फिर होती कि ये अपने आप को डिवाइड कर सकते थे और हमारे पास ब्लड सेल्स जो है इसकी क्वांटिटी में कभी भी कमी नहीं आ सकती थी। मगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में ये एबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप को डिवाइड कर सकें। ठीक है, अब इसके आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। एक पॉइंट और कि हमारे पास 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड अगर हम ले लें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, इसे हम क्यूब कहते हैं। जब ये इस साइड भी 1 मिलीमीटर, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, तो जब हमारे पास 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड सेल्स में हमारे पास कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? तकरीबन 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। तो आरबीसीज का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बाइकनकेव है, राउंड शेप बाइकनकेव। बाइकनकेव मीन कि इसके जो दोनों जो अतराफ हैं ये इनवर्ड साइड फोल्ड्स हुए हैं, इसके जो एजेस हैं ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं और इनके ये जो सेंटर है ये इनवर्ड साइड फोल्ड हुआ होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आरबीसीज का वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बाइकनकेव है इन मैमल्स।
याद रखिए कि ये सिर्फ मैमल्स में है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की शेप वो बिल्कुल राउंड होती है, वो बाइकनकेव शेप नहीं होती, ठीक है। ये एनवर्ड पोर्शन उसमें फिर नहीं होता। ये हम मैमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज के। हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की फॉर्मेशन किस तरह होती है। याद रखिए कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम कहते हैं एरेथ्रोपियोसिस। एरेथ्रोपोएसिस जो हमारे पास है, ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे पास आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, लीवर और स्प्लीन में। लीवर और स्प्लीन हमारे पास दो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन में हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। एडल्ट स्टेज में आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बोन मेरो ऑफ द स्टेर्नम। स्टेर्नम हमारे पास ये जो सीने की दरमियान वाली हड्डी जो है इसे हम स्टेर्नम कहते हैं। तो रेड बोन मेरो, मैं आपको बताऊंगा कि रेड बोन मेरो किसे कहते हैं। बोन मेरो ऑफ द स्टेर्नम, हमारे पास स्टेर्नम, रिब्स एंड वर्टेब्रा। ये हमारे पास क्या है, ये रिब्स हैं, ये हैं रिब्स। तो हमारे पास बोन मेरो में होता है, और किन के बोन मेरो में, स्टेर्नम के बोन मेरो में, रिब्स के बोन मेरो में, और वर्टेब्रा। वर्टेब्रा हमारे पास जो पीछे जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रा एक एक वर्टेब्रा से बनकर ये वर्टेब्रल कॉलम बना हुआ होता है। तो हमारे पास ये वर्टेब्रा के बोन मेरो में, रिब्स, ये हमारे पास रिब्स होते हैं, ठीक है। ये रिब केज जो है, रिब्स, और यहाँ पर जो स्टेर्नम जो सीने वाला हड्डी है इसे हम स्टेर्नम कहते हैं। तो इसके बोन मेरो में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, बोन मेरो के किसे कहते हैं, बोन तो आप जानते ही होंगे। तो बोन का जो आउटर रीजन है, जो वाइट रीजन हमें नज़र आता है, वो तो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी के फॉर्मेशन, जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। मगर बोन के अंदर हमारे पास एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोन मेरो कहते हैं, और वही बोन मेरो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ आरबीसीज हमारे पास क्या है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ आरबीसी जो है वो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की ट्रांसपोर्ट में, स्पेशली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक क्या होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आइए जानते हैं हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, चलते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारे पास दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं हीम, और दूसरा जो हमारे पास है वो है ग्लोबिन। हीम हमारे पास कहते हैं आयरन पार्ट को, इसका जो आयरन वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं हीम, जो सेंट्रल पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का। और जो ग्लोबिन है ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हमारे पास गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, हमारे पास Hb जो है यानी हीमोग्लोबिन जो है ये पोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर लंग्स से बॉडी की तरफ यानी टिश्यूज की तरफ ले जाती है। जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हार्ट से निकल कर लंग्स की तरफ जाती हैं तो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे कहाँ पर जाते हैं, लंग्स की तरफ। और फिर लंग्स में हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि लंग्स में हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो आता है कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, मीन कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारे पास ये ऑक्सीजन को कैरी कर देती है, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये बॉडी की तरफ जाती है। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो ये एक कम्प्लेक्स बनाती है और इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ की तरफ जाती है और टिश्यूज़ में सेल्स की तरफ, और उसी सेल्स को हमारे पास ये ऑक्सीजन देती है, ठीक है। हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर किसी भी सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उस सेल का डेथ काज होगी, ठीक है। तो हमारे पास जब ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पर, ब्लड सेल्स में, तो वही ब्लड सेल्स में हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन देगी, और हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास वापस निकलकर वही रास्ते से दोबारा आएगी। अच्छा, हमारे पास जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा किससे मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगी तो ये हमारे साथ क्या बनाएगी, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन,
ठीक है। और वो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वो हमारे पास आएगी कहाँ पर, हार्ट की तरफ, फिर हार्ट से निकल कर वो लंग्स की तरफ जाएगी और लंग्स से वापस वो हमारे पास Hb जो है वो ऑक्सीजन लेंगी और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, दोबारा वो हमारे पास टिश्यू की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करें तो बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारी लंग्स हैं, ठीक है। तो इस लंग्स को जब हमारे पास क्या आएगी, Hb यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये Hb जब आएगी तो हमारे पास इनसाइड लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी Hb प्लस O, तो ये हमारे पास O2, तो ये हमारे पास आएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा ये अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास कहाँ पर जाएगी, ये हमारे पास ब्लड टिश्यूज की तरफ जाएगी और ब्लड टिश्यूज से ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पर जाएगी, इस ब्लड टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन यानी ब्लड सेल्स की तरफ ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास हीमोग्लोबिन बन जाएगी, हीमोग्लोबिन। अच्छा अब सेल्स में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाएगी, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, और वो फिर वो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन वो दोबारा आएगी लंग्स की तरफ और इससे ऑक्सीजन दोबारा मिल जाएगी और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। तो इसी तरह से इसकी ट्रांसपोर्ट भी होगी। इसका लाइफ साइकिल, इसका लाइफ स्पेन जो है वो याद रखिए कि वो 120 डेज जो है ये एवरेज लाइफ स्पेन है RBC का। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक एरिथ्रोसाइट्स। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे WBCs के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।